हाथरस में बेटी के साथ हुई कथित दरिंदगी और हत्या के बाद प्रदेश में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी है। इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव, पूर्व राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, हाथरस मामले पर लगातार झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। जहां पीड़िता ने खुद गैंगरेप होने की बात मानी है, तो वहीं सरकार फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देकर रेप से इनकार कर रही है। इतना ही नहीं, इस बात को बाकायदा शपथ पत्र में भी लिखा गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, सरकार ने शपथ पत्र में एक और झूठ बोलते हुए कहा है कि पीड़िता का अंतिम संस्कार परिजनों की अनुमति से हुआ है, जबकि पूरा देश जानता है कि रात के अंधेरे में क्या हुआ था। सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा ने कहा, महिला अपराधों को रोकने के लिए सरकार की क्या मंशा है। इस बात को इसी से समझा जा सकता है कि 6 अगस्त से आज की तारीख 7 अक्टूबर तक यह पद खाली है। ऐसे में एक और बड़ा सवाल है कि महिला अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही होगी। योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह पर कड़ा प्रहार करते हुए आराधना मिश्रा ने कहा, जो कभी बेटी के नाम पर मैदान में उतरने का ढोंग किया करती थी, आज उन्हें हाथरस की बेटी की आवाज नहीं सुनाई दे रही। उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। हाथरस कांड को लेकर लगातार कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर है। आज इसी को लेकर कांग्रेस की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई कांग्रेस के लीडरों ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरे साथ इसमें मौजूद हैं सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा मोना। आज आपने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। हाथरस कांड है, सरकार कह रही है कि दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। आपका कहना है कि सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, इस मामले से जुड़े लोगों को जो उसमें शामिल थे उनको बचाने की कोशिश कर रही है। देखिए, अब तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया। इससे बड़ा और तमाचा प्रदेश सरकार के लिए क्या हो सकता है, जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने हाथरस की घटना को भयावह बताया है। जिस तरह का एफिडेविट सरकार ने दिया है वो पूरी तरह से आधारहीन नजर आता है, जिसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं है जो सरकार कोई ऐसा प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाई है। जहां तक सरकार ने इस पूरे मामले, क्योंकि वो बैकफुट पे है, घिर चुकी है, मीडिया ने भी एक्सपोज किया है, अन्य विपक्षी दलों ने भी सवाल पूछे हैं, तो उससे बचने के लिए अब इन्होंने एक नया रास्ता ढूंढा कि कुछ ऐसे संगठन हैं जो यहाँ पे उन्माद पैदा करना चाहते थे। मैं सीधे सीधे पूछना चाहती हूँ कि उन संगठनों को, उन संगठन के लोग उत्तर प्रदेश में एंट्री कैसे हुई, हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, आईबी क्या कर रही थी, वो यहाँ तक आए कैसे। ये तो फेल्योर है प्रदेश सरकार का। और दूसरा, क्यों नहीं प्रदेश सरकार ऐसे संगठनों पे जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई करती, उनको प्रतिबंधित क्यों नहीं करती है। ये तो सरकार को करना है, वो करे सरकार और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। दलित समुदाय नेता मायावती काफी लंबे समय तक इस मामले पर चुप्पी साधे रही। अंत में जो उनके कुछ एक आध ट्वीट आए, उसके बाद कांग्रेस का क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, पूरी तरह से बीएसपी एक्सपोज हो गई इस मामले में, और मैं मानती हूँ कि दुखद है, क्योंकि मायावती जी और जो उनकी पार्टी की सिद्धांत रहे हैं, वो एक दलित समाज की विचारधारा को लेकर के ही वो इसी समाज ने उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। बड़ी उम्मीद थी आज उनके समुदाय को, पर उन्होंने जब एक बेटी को न्याय की जरूरत थी तो वो तो चुप्पी साध गई, और आज अघोषित बीजेपी के स्पोर्ट्स पर्सन की तरह वो ट्वीट कर देती हैं। एक बार भी उन्होंने संवेदना नहीं व्यक्त करी परिवार के साथ के पास जाकर के, ना ही उनकी पार्टी का कोई ऐसा वरिष्ठ नेता गया। कायदे से तो मायावती जी को खुद उस बेटी के परिवार से मिलने जाना चाहिए था। हाथरस के जो डीएम थे, जिस तरीके से उनका वीडियो सामने आया, आपने खुद देखा होगा, कह रहे थे मीडिया वाले आज हैं कल नहीं है, उसके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, सस्पेंशन की कार्रवाई नहीं हुई। कहा यह जा रहा है कि आईएएस एसोसिएशन जो है वो दबाव डाला। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आज बीजेपी सरकार अधिकारियों के दबाव में काम कर रही है? जो कल तक अधिकारी नेताओं के दबाव में काम करते थे, आज अधिकारियों के दबाव में नेता काम कर रहे हैं। ये अनुभवहीन सरकार का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब सरकारें और सरकारों में बैठे नेतृत्व करने वाले लोग कमजोर विचारधारा के होते हैं, कमजोर व्यक्तित्व के होते हैं, तो इस तरह की चीजें जरूर सामने आती हैं। जो नौकरशाही है आज उत्तर प्रदेश की सरकार पे पूरी तरह से हावी है, तो ये उसी का नतीजा है कि एक जिलाधिकारी जिसकी
सीधी सीधी जिम्मेदारी बनती थी इस तरह की घटना पे, जहां आपने जिले के कप्तान को हटा दिया, आपने कई पुलिस वालों पे कार्रवाई की, तो जो जिले का मुख्य अधिकारी था उसके ऊपर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, जबकि उसके खिलाफ इतने सारे प्रमाण है और परिवार लगातार जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगा रहा, उसके बाद भी नहीं की। तो कहीं ना कहीं सरकार या तो सक्षम नहीं है कार्य करने के लिए उस अधिकारी के खिलाफ, या उसकी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर हो चुकी है। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा मोना। उनका कहना है कि सरकार जिस तरीके से हाथरस के जिला अधिकारी ने जो रवैया अपनाया उसके बाद भी उनका सस्पेंशन नहीं किया गया, तो सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में सक्षम नहीं दिखाई पड़ती है और इस सरकार को उन्होंने मौजूदा बीजेपी सरकार को अनुभवहीन करार दिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, हाथरस मामले पर सत्ता पक्ष के विधायक ही आरोपियों का पक्ष लेते नजर आ रहे हैं, जबकि जब भी कभी इस तरीके से घटना होती है तो उस समय मतभेदों को भुलाकर एक होकर पीड़ित पक्ष के साथ खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मर्यादा को तार तार कर दिया है। हमारे वरिष्ठ नेता पीड़ित परिवार से मिले हैं, उन्होंने सांत्वना भी दी और साथ ही साथ हर तरह की सहायता का आश्वासन भी दिया है। हमारी पूरी पार्टी पीड़ित परिवार की संवेदनाओं को महसूस करती है और हम न्याय मिलने तक पीड़ित पक्ष के साथ खड़े रहेंगे। हाथरस कांड को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर है। आज कांग्रेस की महिला वर्किंग कमेटी ने आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरे साथ में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर योगी सरकार को इस पूरे मसले पे वो क्यों घेर रही हैं और किस तरीके से दोषी मानती है। मैम, जिस तरीके से आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए कि सरकार इस मतलब ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि लगातार जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया, नौकरी देने की बात कही, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की, हालांकि डीएम के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, कुछ विशेष उनके ऊपर अनुकंपा रही, लेकिन सरकार का कहना है कि अगर घटना हुई है तो उसके लिए कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस जो है इसको बेवजह तूल दे रही है और जो भाई बहन, उनको इशारा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तरफ था कि वो इस मुद्दे को जो है दंगा भड़काने की साजिश कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है? मुझे सबसे पहले ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ को शर्म आनी चाहिए। वो अपने आप को योगी कहते हैं तो हाथ जोड़कर पहले तो अपने प्रदेश की बच्चियों से माफी मांगे इस तरह की बातें करने के लिए। दूसरा मुझे ये कहना है, वो कहते हैं पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने तो 2:45 रात में उस लड़की के शव को मिट्टी का तेल डाल के जला दिया। इसको आप कार्रवाई कहते हैं? आपने निलंबन किया लोगों का। 8 दिन तक रेप की धारा क्यों नहीं लगी? 8 दिन तक फोरेंसिक क्यों नहीं हुआ? पहला फोरेंसिक 8 दिन बाद हुआ। रेप के कौन से साक्ष्य रह जाते हैं? आपके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने तो पहले ही आके डिक्लेयर कर दिया था जी रेप तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि सीमन तो मिला ही नहीं है। क्या उनको कानून की समझ नहीं है कि सीमन का मिलना रेप के लिए अनिवार्य नहीं है? इसको आप अच्छी और सुचारू कार्रवाई कहते हैं? ये मेरा पहला सवाल है उनसे। दूसरा सवाल उनसे यह है कि आप राजनीतिक करण इसका आप कर रहे हैं। आपने जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो लोग उस परिवार के साथ खड़े हैं, उसको एक आपराधिक रंग दे दिया है। आपकी एक मनगढ़ंत जो थ्योरी आपने चलाई है कि जातीय हिंसों की बात हो रही है, कहाँ ये बात हो रही है? अभी तक तो कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है। आपका हलफनामा कहता है, आपका एफिडेविट जो आपने कोर्ट में दिया है वो कहता है कि ये तो जो हमने इसलिए कर दिया दाह संस्कार, और उसमें भी झूठ बोला गया कि लड़की की सहमति और उसके परिवार की सहमति और मौजूदगी से हुआ है। अगर ये सब सच है तो परिवार झूठ बोल रहा है। आप परिवार के खिलाफ भी आप उसको दरार धमका रहे हैं। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि जिस तरह से आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं हर एक स्टेप पर, वो सबको दिख रहा है। इसका राजनीतिकरण योगी आदित्यनाथ ने किया है, प्रोटेस्ट को अपराध बनाकर, इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात कर और इस बेवकूफी के साक्ष्यों को प्रस्तुत करके। 900 फॉलोवर हैं ट्विटर पे लोगों के, वो जातीय हिंसा इतने बड़े प्रदेश में भड़का देंगे। मतलब नकल में भी तो अकल की जरूरत होती है, बट मुझे इनसे अकल की भी उम्मीद नहीं है। सरकार का कहना है कि हाथरस कांड को लेकर वेबसाइट्स बनाई गई, दंगा भड़काने की कोशिश की जाती थी, फंडिंग जो है वो विदेशों से हो रही थी। कई आंकड़े उन्होंने बताया कि फला पैसा फला देश से ट्रांसफर हुआ। क्या लग रहा है कि क्या ये मुद्दा इतना बड़ा था कि विदेशी ताकतें इसमें लग गई दंगा भड़काने? अगर ये इतना दुखद नहीं होता तो शायद मैं इस पर हंसती, पर मुझे हंसी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि कानून का ये हाल हो गया उत्तर प्रदेश में कि यहाँ के सूबे के मुखिया अपना मुंह छुपाने के लिए, अपनी विफलताओं पे पर्दा डालने के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं। चलिए मैं आपकी बात मान भी लेती हूँ, अगर कहीं से फंडिंग हुई है, कुछ लोगों ने कोशिश करी है, आप कार्रवाई कीजिए। आपकी सरकार तो केंद्र में 6 साल से, आपने क्यों कार्रवाई नहीं करी? और उसका इस रेप से, उसके मर जाने से, जिस तरह से परिवार को पीड़ित किया जा रहा है बजाय न्याय देने, उससे क्या मतलब है? इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। ये 2 अलग अलग बातें हैं। ये सिर्फ अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने का काम कर
कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो नाकाम रहेंगे क्योंकि इस देश की न्यायपालिका पे हमें भरोसा है। और अगर योगी आदित्यनाथ जी के अंदर थोड़ी सी शर्म है तो सुप्रीम कोर्ट ने भयावह शब्द का इस्तेमाल किया है, और जो सुओ मोटो कॉग्निसेंस हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने लिए उसको देखकर तो उनको शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। हाथरस के जिलाधिकारी के ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों? कहा जा रहा है कि आईएएस एसोसिएशन के दबाव में हाथरस के जिलाधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया। क्या माना जाएगा कि अब राजनेता जो है अधिकारियों के दबाव में आ रहे हैं इस सरकार में? मुझे नहीं पता किसका दबाव है, लेकिन आपकी तरह मैं भी ये सोचने को विवश हूँ कि आखिर इस डीएम पर किसका बरद हस्त है। आपने 2-4 प्यादों को तो निलंबित कर दिया पुलिस में, लेकिन जिस डीएम ने लड़की के ताऊ की छाती पर पैर मारा, जिस डीएम ने बोला हम ही आपके साथ रहेंगे, डराया धमकाया, ये लोग चले जाएंगे मीडिया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, आप लोग तो राजनीति और प्रशासन को कवर करते हैं, क्या डीएम की मंजूरी के बिना 2:45 पर यह क्रिमेशन हो सकता था? वो जिले का सबसे उच्च अधिकारी होता है और वो धमकाने पहुंच जाता है परिवार को और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। आंख की पट्टी जो है ना, वो योगी जी को उतारनी पड़ेगी, जो वो उतार नहीं रहे हैं। सुप्रिया जी, आखिरी सवाल है। मायावती बीएसपी की लीडर, बसपा सुप्रीमो, दलितों की मसीहा कही जाती हैं, इस पूरे प्रकरण पर काफ़ी लंबे समय तक चुप्पी साधे रहेंगे, और जब देखा कि मामला जो है अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो एक आज ट्वीट किया उन्होंने। क्या लगता है कि अब मायावती जो है वो किसी दूसरी राह पर चल रही हैं? मायावती जी किस राह पे चल रही हैं ये तो मुझे नहीं पता है। भटक वो जरूर चुकी हैं, और भाजपा की अघोषित प्रवक्ता अभी तक थी, अब कठपुतली भी उनके हाथों की बन चुकी हैं। वो शायद जो अपराध हमारी बेटियों के खिलाफ होते हैं उनको एक जाति, धर्म, इस तरह की लेंसेज से देखती हैं, और इसलिए शायद वो बोलने को मजबूर हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है बेटियों के खिलाफ ये अपराध जहां पर भी हो, जिस भी जगह पर हो, ये कलंकित करता है, और मायावती जी को शर्म आनी चाहिए। एक औरत हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और इतने लंबे समय तक चुप रहीं। क्यों? क्योंकि उनको भाजपा के हाथों की कठपुतली बनना मंजूर था। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो नया नियम निकाला है कि जो छेड़ेगा उसके पोस्टर लगेंगे। कांग्रेस को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतने इंतजाम कर रहे हैं। मैं योगी जी को एक सलाह देना चाहती हूँ, अपने सारे तमामों आला अधिकारियों को पहले कानून समझाइए। अपने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को समझाइए कि सीमन का मिलना रेप नहीं होता है, पीनस पेनिट्रेशन रेप नहीं होता है, उसकी कोशिश करना भी रेप होता है। पोस्टर आप बाद में लगाइएगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया त्रिनाथ, जिन्होंने जो है योगी सरकार को हाथरस मुद्दे पर जमकर घेरा। इनका कहना है कि योगी सरकार पूरी तरह महिला सुरक्षा के मामले में विफल है और अपनी विफलता छुपाने के लिए ही लगातार इस तरीके के उलूल जुलूल बयान दे रही है। सारी उनका कहना है कि जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है सरकार द्वारा, वो बिल्कुल ही आधारहीन है और हास्यास्पद है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस हाथरस मुद्दे को ठंडा नहीं होने देना चाहती है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, विरोध प्रदर्शन के जरिए इस मुद्दे को गर्म रखना चाहती है, आखिर इसका कांग्रेस को कितना फ़ायदा मिलेगा और सरकार को घेरने में कांग्रेस पार्टी कितनी कामयाब होगी। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं सर्वस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.